ए भाई પેલા આ બાજુ નાખો દુકાન જ્યાદા ચલતી है भाई ए आ बाजू પેલા रख दोस्तों पहले तो कानपुर और कानपुर के बाद गोधरा में जो कुछ हुआ यानी गुजरात के गोधरा में, उसके बाद अब गुजरात के अलग अलग हिस्सों में क्या ऐसे ही किया जा रहा है? क्योंकि गुजरात के गोधरा के फौरन बाद गांधीनगर, वहां पर भी कुछ ऐसा ही उत्पात हुआ है और उत्पात की पूरी जिम्मेदारी किसी और पर नहीं बल्कि यही दाढ़ी और टोपी वालों पर छोड़ दी गई है कि तुम ही हो उत्पाती। तुम्हें पता नहीं था क्या इससे पहले साल 2014 के बाद से चाहे कोई कुछ भी कर ले, लेकिन तुम ही उत्पाती हो, तुम ही उपद्रवी हो, तुम ही पत्थरबाज हो और तुम ही गद्दार हो। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि वहां जो हुआ उसके बाद क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है। धमकी भरे वीडियो कौन जारी कर रहा है, कौन से संगठन की तरफ से जारी किए जा रहे हैं, कौन बदला लेने का ऐलान कर रहा है, इन सब के बीच पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की, एक एक डिटेल आपको दिखाने जा रहा हूं। आखिरकार गांधीनगर क्यों धधक उठा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम। गोधरा का जिक्र करते ही याद आता है ना कुछ साल 2002 याद आता है। कुछ ऐसी स्क्रिप्ट आपको नजर आएगी थोड़ी थोड़ी, बिल्कुल वैसे ही सवाल, वैसी ही चीजें। बाहर के लोग, कौन है ये लोग जिन्होंने उत्पात किया, क्यों ये आरोप लग रहा है, तमाम चीजें। लेकिन उससे पहले ये वीडियो देखिए, ये वीडियो निकल कर सामने। ए भाई पहले आ बाजू नाखो दुकान ज्यादा चलती है भाई ए आ बाजू पहले रख तो आगजनी हुई है। खबर क्या है? खबर है गुजरात की बहियल ये दरअसल गांधीनगर का हिस्सा है। वहाँ आइला मोहम्मद ट्रेन को लेकर गुजरात के बहियल में दंगे भड़क उठे। खबर है कि आसपास के गांव से गाड़ियां भर भर कर हिंदू संगठन के लोग आए और पुलिस की मौजूदगी में मुसलमानों के घरों में घुसकर तोड़फोड़ की और मुस्लिम महिलाओं व बच्चों को पीटा। भर भर कर हिंदू संगठन के लोग आए, ये आरोप लगाया जा रहा है। ये बिल्कुल वैसा नजर नहीं आता जैसा गोधरा के वक्त हुआ था। याद करिएगा उस समय की कई ऐसी दस्तावेज भी सामने आए थे। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है। यहां पर भी कुछ ऐसा ही व्यक्ति है। अब आगे की कहानी जरा देखिए क्या क्या वहां पर किया गया। आप पूरी वीडियो देखेंगे तो समझ जाएंगे। इसके बाद की तस्वीरें ये देखिए, तोड़ दिया गया। ये देखिए, देखिए इतना पीटा गया है कि इससे भी उखड़ने लगी प्लाई। बच्चों में, लोगों में दहशत है। ये देखिए, अब सोचिए कितनी तोड़फोड़ की गई होगी। ये देखिए हालत, पूरा दरवाजा ही उखाड़ दिया, ऐसा आरोप है। कुंडियां देखिए कैसी हो गई हैं। एक एक तस्वीर इसीलिए दिखा रहा हूं मैं आपको, देखते चलिए। घर में घुसकर तोड़फोड़ का आरोप है और क्या किसके घरों में हुआ है समझ लीजिए। आगे देखिए, भी देखिए बहुत सारी। ये देखिए पूरी चौखट उखाड़ कर रख दी है। ये मुसलमानों ने खुद ही कर लिया होगा, जैसे संभल में हुआ होगा, है ना, वैसा ही हुआ होगा। आप इसे हल्की घटना समझ रहे होंगे कि ये तो दरार आ गई, थोड़ा हो गया। सोचिए इसमें दरार लाने के लिए कितने लोगों ने इस पर दरवाजे पर दस्तक दी होगी, कूटा पीटा होगा इस दरवाजे को। आप अंदाजा लगाइए। तो ये तस्वीरें निकलकर वहां से सामने आई हैं। शहर कुरैशी ने लिखा, गुजरात के बहियल में रात 3 बजे मुसलमानों के घरों के दरवाजे तोड़े गए और पीटा गया। अगर मुसलमान आइला मोहम्मद लिखते हैं तो इससे परेशानी क्यों? ये तो पहले ही समझ लेना चाहिए था 2014 के बाद से कि परेशानी क्यों हो रही है। परेशानी अब तक समझ में नहीं आया। साल 2014 के बाद जब पहली ही फुर्सत में कह दिया गया कि इस्लाम को मानने वाले दाढ़ी टोपी वाले उत्पाती हैं, तब समझ में नहीं आया। जब कह ही दिया गया है कि आपको पाकिस्तान जाने की कोई नसीहत दे तो भावना आत नहीं हो, तब समझ में नहीं आया। बताइए। आप देखिए यहाँ पर भी एक वीडियो है, यहाँ अलग दावा है। पहले वीडियो देखिए। तो दावा यह है कि गुजरात में आइला मोहम्मद की नारी के साथ पथराव हुआ। देहगाम की महिला गांव में नवरात्रि के दौरान दंगा हुआ है। लेकिन सवाल है कि दंगा हुआ या आगजनी हुई,
इस दौरान क्या कुछ वहां किया जा रहा था? क्या प्रयोगशाला गुजरात को दोबारा बनाने की तैयारी चल रही है जब साख दांव पर लग गई है? क्या पुराना वाला स्क्रिप्ट को दोहराने की तैयारी चल रही है? क्योंकि जिस गुजरात को लेकर वाइब्रेंट गुजरात, विकास चाहता है गुजरात, वहां पर अगर ये सब हो रहा है इतने सालों से, अगर गुजरात में आप ही लोग कहते थे ना, मैंने कई आपको सुनिएगा, गुजरात में मुसलमान पूरे लगाम में है, उसके बाद अब वो बोलता नहीं तो अचानक से कैसे कर सकता है? यानी मुसलमानों ने अपनी तरफ से नहीं किया, या तो वो दावा झूठा है या फिर ये दावा झूठा है। वो दावा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उस दावे के तहत आपने सशक्त बताया और बनाया और कहा कि देश भर में मुसलमानों पर लगाम कसने के लिए ये सब किया जा रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं, ऑफ कैमरा किसी से भी पूछ लिया, हर कोई जानता है। और अगर ऐसा है तो उसी गुजरात में मुसलमानों की हिम्मत कैसे हो जाएगी? यानी मुसलमानों की हिम्मत नहीं, ये दूसरी तरफ से किया गया हमला था क्या? ये सवाल उठना लाजमी है। चलो देखिए कैसे आगजनी हो रही है, देखिए आगजनी हुई है, दुकानें फूंक दी, घरों में आग लगा दी, तमाम तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई है। इसमें देखिए आइलम मोहम्मद की नारेबाजी के साथ पत्थरबाजी का आरोप बार बार लगाया जा रहा है, गांधीनगर के देहगाम में हुआ। अब दंग भड़काने वाला काम कौन करता है, जरा इनकी जुबान सुन लीजिए, समझ जाएंगे। लव मोहम्मद का ट्रेंड स्थान स्थान पर चल रहा है। गुजरात गोधरा से यह बात उठाई मुसलमानों ने और देश भर में स्थान स्थान पर आई लव मोहम्मद के नाम पर सामान्य लोगों का जनजीवन माहौल खराब करने का काम कट्टरपंथी जिहादी मुसलमानों के द्वारा हो रहा है। अच्छा, इसी विषय को लेकर कल रात्रि को गांधीनगर के देगांव के बहियल गांव में जहां मुसलमान बहुसंख्यक थे, अच्छा, वहां भी इस विषय को लेकर के हिंदू युवा को दबोचा गया। क्यों दबोचा गया? अब आप बस इतना ही समझ लीजिए कौन है आप। इनको अगर समझ रहे हैं, कोई विधायक है नहीं, ये सांसद है नहीं, सरकार मंत्री है नहीं, जांच एजेंसी से संबंध रखते हैं नहीं, ये कुछ नहीं है, ये केवल वीएचपी का एक नेता है। इसने खुद ही जांच की और खुद ही बोल दिया। इन्हें भड़काने का काम कौन कर रहा है? सोचिए, धर्मेंद्र भवानी है, ये कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। मोहम्मद जैसे, अब स्टेटस नहीं चलेगा, गांधीनगर के बहियल का जवाब बजरंग दल देगा। आपने कैसे तय कर लिया, कैसे तय कर लिया कि ये सारा किया जरा मुसलमानों को, और आपने कैसे किसी धार्मिक व्यक्ति के लिए इतनी गंदी और घिनौनी बात बोली? क्या इस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अब आइए, आइलम महादेव मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ स्वीकार करता हूं, उससे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई आ जाए। अगर आप मुसलमानों को कहना चाहते हैं, मैं कह देता हूं जाइए, अब अनवर खालिद को भी परेशानी होगी। लेकिन आपको परेशानी आइलम मोहम्मद से क्यों हो रही थी? आइलम महादेव से उन्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपको क्यों हो रही थी आइलम मोहम्मद से? पहले इतना समझना बहुत जरूरी है। देखिए, किसी हितेश बैंकर नाम के व्यक्ति ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर आइलम मोहम्मद का ट्रेन चलाने वालों को जाहिल कहा और हिंदुओं से आइलम महादेव का ट्रेन चलाने की अपील की। मुसलमानों ने कहा कि हितेश नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा है, उसके खिलाफ FIR हो। उसके बाद बहुत सारे दावे हैं कि पीटा गया, कूटा गया, तमाम अलग अलग तरह के दावे किए गए। लेकिन इन सब के बीच हुआ क्या? गुजरात में, जिस गुजरात को सबसे ज़्यादा विकसित और विकासशील बताया जाता था कि उस जैसा कोई राज्य नहीं, वहाँ पर ये क्यों हुआ? ये समझने वाली बात है ना। और ऐसा भी नहीं है कि वहाँ पर कहीं अब चुनाव होने हैं। यानी अगर मुसलमान पर वाकई लगाम है तो मुसलमान तो नहीं करेगा ऐसी हरकत, क्योंकि पता है गुजरात में भी चुनाव नहीं है। उसकी तो हिम्मत कैसे हो जाएगी? इतने सालों से नहीं हुई तो अब कैसे हो जाएगी? यानी किया किसने, अब आप समझिए। ये और अब समझाने की ज़रूरत नहीं है कैसे उत्पाती गुट हर एक समुदाय के लोगों को उकसाने की कोशिश करते हैं। पहले मुसलमानों को उकसाओ, ऐसे में अगर हिंदू तुम्हारा साथ ना दे तो कह दो तुम नपुंसक हो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कहा गया है, बाकायदा फिल्में हैं, जो एजेंडे वाली फिल्में हैं, अगर वो हिट नहीं हो पाती तो बौखलाए हुए गंदी और नफरती मानसिकता के ये डायरेक्टर लोग टूट पड़ते हैं हिंदुओं के खिलाफ। तो ये छोड़ने वाले किसी को नहीं है, याद रखिएगा। नमस्कार।